नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जो भी बात करने वाले हैं वो रिलेटेड है इस बुक से। बुक का नाम है द बुक ऑन द टैबू अगेंस्ट नोइंग हु यू आर। बुक को लिखा है एलन वॉट ने। एलन वॉट एक इंग्लिश स्पीकर और राइटर थे और एक बहुत ही शानदार फिलोसोफर। इनके जो आइडियाज थे वो आज भी काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और वीडियो में हम उनकी ही टीचिंग्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या इस लाइफ में कोई ऐसा टैबू है जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है और जिनको जानकारी है वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते या उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते या फिर जानबूझकर एक्सप्लेन करना नहीं चाहते? एलन वॉट इसी टैबू के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप नहीं जानते कि टैबू क्या है तो मैं आपको बता दूं कि टैबू का मतलब है कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसा अजीब जिसको आप आसानी से पचा ना सकें। मतलब कुछ ऐसी बात या ऐसा फैक्ट जिसको आप आसानी से पचा ना सकें। दूसरे वर्ड में आप इसको ऐसी चीज भी कह सकते हैं जिसके बारे में बात करना बिल्कुल मना है। एलन वॉट इसी बारे में बता रहे हैं कि इस लाइफ में फिलहाल वो क्या टैबू है जो फिलहाल टॉप पर है। एलन वॉट कहते हैं कि इससे पहले कुछ सालों या कुछ दशकों पहले सेक्स एक टैबू हुआ करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। सेक्स के बारे में टीनेजर्स एडल्ट से भी ज्यादा जानते हैं आज के समय में। तो फिर आज के समय में टैबू क्या है? एलन वॉट के अनुसार आज की सदी में जो सबसे बड़ा टैबू है वो है अपने आप को जानने का टैबू, जिस पर यह बुक है और टाइटल है टैबू अगेंस्ट नोइंग हु यू आर। यानी कि आप जो सोचते हैं कि आप हैं, वास्तविकता में आप वो नहीं हैं और आप वास्तविकता में क्या हैं इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा या फिर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं या जानने के इच्छुक हैं। इसीलिए इसको टैबू कहा गया है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग अपने आप को ये शरीर मानकर जिए जा रहे हैं और इससे ज्यादा वो कभी सोचना ही नहीं चाहते, या फिर अगर सोचना भी चाहते हैं तो उनको ये बात समझ ही नहीं आती। इस बात को समझने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि इसको आप लॉजिकल माइंड से बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपनी आंखों से अपनी आंखों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो रियल स्वरूप है उसे आप एक ऑब्जेक्ट के तौर पर कभी नहीं जान सकते, क्योंकि आप खुद एक सब्जेक्ट हैं। तो फिर आप उसे ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे जान सकते हैं? कुछ प्रश्न जो सदियों से पूछे आ रहे हैं और आज भी अक्सर ही पूछे जाते हैं, जैसे कि गॉड ने इस वर्ल्ड को क्यों बनाया? मैं जन्म से पहले कहां था? लोग मरने के बाद कहां जाते हैं? जब भी इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो इसका एक सिंपल और एंशिएंट आंसर दिया जाता है और वो कुछ इस तरीके से है। कहा जाता है कि ऐसा कोई समय ही नहीं है जिसमें कहा जा सके कि ये वर्ल्ड शुरू हुआ, क्योंकि ये राउंड में चलता रहता है और किसी सर्किल में आप उस पॉइंट को नहीं बता सकते जहां पर ये शुरू हो रहा हो। ये बस चलता रहता है और अपने आप को रिपीट करता रहता है, अपने आप को हर कुछ समय बाद बदलता रहता है। जैसे कि एक घड़ी राउंड राउंड चलते रहती है और हमेशा चक्कर लगाते रहती है 12 से लेके 6 तक, यानी कि वो बार बार 12 से 6 के बीच में चेंज होती रहती है। ऐसे ही ये वर्ड चलता रहता है और बदलता रहता है, जैसे कि दिन और रात, सोना और जागना, जन्म लेना और मौत होना, गर्मी का मौसम और सर्दी का मौसम। इस तरीके से ये हर चीज में बदलता रहता है। इसी तरीके से ये वर्ड भी हमेशा ऑन नहीं रहता, ये आता है और जाता है, आता है और जाता है। हमारे साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि बिग बैंग होने से पहले पूरी सृष्टि एक पॉइंट पर इकट्ठा थी, इसके बाद में ब्लास्ट हुआ और सब कुछ बनने लगा। इसके बाद एक समय ऐसा भी आएगा जब सब कुछ फिर से एक पॉइंट पर आ जाएगा और फिर से वो समय आएगा जब फिर से सब कुछ एक्सपेंड होना शुरू होगा। और ये ऑन ऑफ होना जरूरी भी है, क्योंकि सोच के देखिए अगर वर्ल्ड कभी खत्म ना हो तो ये कितनी भयानक जगह बन जाएगा। इसीलिए ये आता है और जाता है। अभी आप इसे देख रहे हैं, एक समय ऐसा भी आएगा जब आप इसे नहीं देखेंगे। एलन वॉट्स का यहाँ पर कहना है कि वर्ल्ड अपने आप से बोर ना हो जाए, इसलिए ही वो आता रहता है और जाता रहता है, ताकि ये हॉरिबल प्लेस ना बन पाए। अपनी सांसों को ही देखिए, आपकी सांसें अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं, अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं, और जब आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश करें तो ये बहुत ही भयानक हो जाती है। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एलन वॉट कहते हैं
कि वर्ल्ड के तौर पर, यूनिवर्स के तौर पर एक हाइड एंड सीक का गेम चल रहा है, यानी कि छिपने और ढूंढने का। और ये वर्ड आता रहता है और जाता रहता है, चेंज होता रहता है, ताकि छिपने के लिए नई नई जगह मिलती रहें और ढूंढने के लिए भी नई नई जगह मिलती रहें। आगे एलन वॉट्स कहते हैं कि गॉड भी हाइड एंड सीक ही खेल रहे हैं, लेकिन गॉड के लिए, उनके साथ खेलने के लिए कोई और नहीं है, क्योंकि उनके अलावा कोई है ही नहीं। तो उन्होंने हाइड और सीक ये गेम खेलने के लिए इस सृष्टि को बनाया है। इस गेम में वो खुद ही छुपे हैं और खुद ही अपने आप को ढूंढ रहे हैं। वो अपने आप को छुपा चुके हैं। किस रूप में? मेरे आपके जैसे इस वर्ल्ड के, इस यूनिवर्स के सभी लोगों के रूप में, सभी एनिमल्स के रूप में, सभी प्लांट्स के रूप में, सभी चट्टानों के रूप में, इस वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जो कुछ भी है उसी रूप में वो अपने आप को छुपा चुके हैं। इस तरीके से ये गेम एक बहुत ही एडवेंचर गेम बन गया है, जिसमें कहीं कहीं पर काफी खतरनाक चीजें भी हो रही हैं। लेकिन हमें जो खतरनाक दिख रहा है ये सिर्फ एक बुरे सपने जैसा है। जैसे ही सपना खत्म होगा सब कुछ गायब हो जाएगा। यहाँ पर एलन वॉट्स कहते हैं कि गॉड जब अपने आप को हाइड करते हैं, जो भी मैंने आपको उदाहरण बताए उनके तौर पर, मेरे आपके जैसे सभी यूनिवर्स के लोग, प्लांट्स, स्टोन, सब कुछ उस रूप में जब वो अपने को हाइड करते हैं, तो वो उसको इतनी तत्परता से, इस तरीके से वो अपने आप को हाइड करते हैं कि उनको ये पता करने में काफी समय लग जाता है और वो खुद ही भूल जाते हैं कि वो ही छुपे हुए हैं और वो ही अपने आप को ढूंढ रहे हैं। लेकिन यही गेम का असली मजा है, क्योंकि वो चाहते भी यही हैं। वो नहीं चाहते कि वो अपने आप को बहुत जल्दी ढूंढ लें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो पूरा गेम खराब हो जाएगा। इसीलिए हम सभी लोग, जीव जंतु, जितने भी यूनिवर्स में चीजें हैं, वो गॉड को आसानी से नहीं ढूंढ पाते और भूल जाते हैं कि छिपने वाले भी हम ही हैं और ढूंढने वाले भी हम ही हैं। लेकिन जब ये गेम चलते चलते काफी लंबा हो जाता है तो हम अपने आप ही जाग जाते हैं और हम जान जाते हैं कि ये सिर्फ एक खेल था और खेलने वाला वही गॉड है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। यहाँ पर आपको एक बात को बहुत गौर से समझना है जो एलन वॉट्स कहते हैं। वो कह रहे हैं कि गॉड को आप उस तरीके का मत सोचिएगा कि उनके भी हमारी तरह दो हाथ, दो पांव या हमारी तरह की बनावट शेप होगा। उसका तो कोई आकार ही नहीं है। हमारी स्किन होती है, इसलिए हमारा आउटसाइड और इनसाइड होता है। अगर हमारी स्किन ना हो तो हमारे लिए भी कोई आउटसाइड और इनसाइड नहीं होगा। बट गॉड की कोई स्किन नहीं है, सब कुछ गॉड ही है, तो उसके लिए आउटसाइड कुछ भी नहीं, सब कुछ उसमें ही है। गॉड के लिए आउटसाइड और इनसाइड एक ही तो है। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तब इसमें आप देखेंगे कि एलन वॉट्स गॉड के लिए ज्यादातर ही वर्ड का यूज कर रहे हैं। बट इसका मतलब आप ये मत लीजिएगा कि ही से उनका मतलब ये है कि गॉड एक मेल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर वो जनरली गॉड को ही से शो कर रहे हैं। यहाँ पर वो इट का उपयोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इट ज्यादातर निर्जीव चीजों के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए वर्ड से अध्यात्म को समझ पाना टफ है, लेकिन कोशिश जरूर की जा सकती है। इसके बाद इन शब्दों से पार जाकर ही आपको इसे समझना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि एलन वॉट्स क्या कह रहे हैं। तो एलन वॉट्स कह रहे हैं कि गॉड ही इस वर्ल्ड में सब जगह पर है, सब जगह गॉड ही मौजूद है, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे अपनी आंखों से अपनी आंखों को ही देखना, वो भी बिना किसी मिरर के। इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप एक मूवी थिएटर में गए, लेकिन आपके वहां जाने से पहले ही मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। अब आपको मूवी दिख रही है बट मूवी स्क्रीन पे चल रही है, लेकिन आप क्या स्क्रीन को देख पाएंगे? अगर आप अपने सामने बैठे आदमी से पूछे भी कि स्क्रीन कहां पर है, और अगर वो मूवी देखने आपसे पहले आया हो, स्क्रीन में मूवी चालू होने से पहले, तो वो आपको बताएगा कि सामने ही स्क्रीन है, बट आपको स्क्रीन नहीं दिखेगी क्योंकि पूरी स्क्रीन पर मूवी ही चल रही है। तो वो आपको इतना ही बोल सकता है कि आपके सामने ही स्क्रीन है। तो ऐसे ही संतों द्वारा, जो प्राचीन ऋषि रहे हैं, उन्होंने भी आपको हमेशा कहा है कि ये पूरी सृष्टि ही गॉड है, उसके बिना कुछ भी नहीं। बट हमें ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि गॉड में ही सब कुछ है, जैसे कि स्क्रीन में ही मूवी है। उम्मीद करता हूं आप इस एग्जाम्पल से थोड़ा समझ पाए होंगे। अब आगे एलन वॉट्स कहते हैं कि आप ये सवाल यहां पर कर सकते हैं कि अगर ऐसा है कि गॉड ही सब कुछ बना हुआ है और गॉड ही अपने आप को ढूंढ रहा है, तो फिर क्यों गॉड कभी कभी कुछ, जिनको हम गलत लोग बोलते हैं और जिनको हम पापी या अलग अलग लोग बोलें, उस तरह के लोगों में, या ऐसे लोग जो बीमारी से पीड़ित हैं, दर्द से पीड़ित हैं,
उनके रूप में अपने आप को क्यों छुपाता है? सबसे पहले तो ये याद रखिए कि वो ऐसा किसी और के साथ नहीं कर रहा, वो ऐसा अपने साथ ही कर रहा है, क्योंकि छुपने वाला भी तो वही है। और जब भी आप कोई मूवी देखते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तो उसमें अच्छे और बुरे दोनों तरीके के लोग होते हैं, और बाद में अच्छे लोग अलग हो जाते हैं और बुरे लोग अलग। इसी तरीके की नॉर्मल मूवीज बनती हैं। ये बिल्कुल कार्ड्स खेलने जैसा ही है, जिसमें हम पहले सभी कार्ड को एक साथ मिला देते हैं और इसके बाद इसको एक ऑर्डर पे अरेंज करते हैं। जो सबसे बेस्ट तरीके से इसको करता है वो जीत जाता है, और एक बार जब गेम खत्म हो जाता है तो फिर से सभी कार्ड को मिला दिया जाता है और गेम दोबारा से शुरू होता है। इसी तरीके से ये वर्ड भी राउंड राउंड चलता रहता है, ऑन ऑफ आता है जाता है। तो यहाँ पर एलन वॉट्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि टैबूस का भी टैबू, जो इस लाइफ का, इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा टैबू है, वो यही है कि आप वही हैं, यू आर इट। आप ही इस यूनिवर्स का सोर्स हैं और आपके अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि गॉड कोई ऐसा है जो यहां बैठकर नहीं, यहां से नहीं, ऊपर से पूरी यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है। ज्यादातर वेस्टर्न्स की सोच ऐसी होती है, लेकिन एलन वॉट्स के अनुसार ऐसा नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि एलन वॉट्स ने जो भी अपनी शिक्षाएं दी हैं, चाहे वो इस बुक में हो या फिर इसके अलावा किसी भी तरीके की जो बुक और उन्होंने वीडियोस जारी किए हैं, उसमें उन्होंने ज्यादातर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, उन्हीं से जो शिक्षा ली है वो वेस्टर्न ऑडियंस को समझाने के लिए आसान भाषा में समझाई है। और वो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार जो एंशिएंट ऋषि रहे हैं, जिन्होंने पीछे ग्रंथ लिखे, जिनको हम वेदांत फिलोसफी भी बोलते हैं, उपनिषद भी बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो वेस्टर्न ऑडियंस को शिक्षा दे रहे हैं। और उसमें वो कह रहे हैं कि प्राचीन हिंदू ऋषियों के अनुसार गॉड ऊपर नहीं बल्कि सब जगह मौजूद है, और गॉड के अलावा कोई है ही नहीं, वही छिपने वाला है और वही ढूंढने वाला। लेकिन यहाँ पर पर्सनली मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि अपने जो हिंदू धर्म की शिक्षाएं हैं वो वेस्टर्न लोग समझ रहे हैं, बट यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे। वहां के जो लोग हैं वो वेस्टर्न ऑडियंस को समझाने के लिए इस तरीके की बुक लिखते हैं, और ये बुक काफी प्रचलित भी है। बट ये जो शिक्षाएं हैं ये सब हमारे ही देश से, हमारे ही धर्म से आई हैं, और हम ही उसको ग्रहण नहीं करते। चलिए फिलहाल तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एलन वॉट्स कहते हैं कि वेदांत फिलोसफी के अनुसार गॉड के अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ गॉड ही है। लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कितनी विविधता है, कितना सब कुछ अलग अलग है, बट ये जो दिख रहा है ये सब हाइड एंड सीक का एक गेम है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और वेदांत फिलोसफी का मेन पर्पज यही है कि आप अपने आप को, अपने असली स्वरूप को जान पाएं, और अपने आप को जो ये शरीर मानकर आप चल रहे हैं, इस ब्रह्मांड से अलग एक इंडिविजुअल मान के चल रहे हैं, उस भ्रम को तोड़ पाएं और जान सकें आपका असली स्वरूप क्या है। आप कहीं भी देखें, किसी भी दिशा में देखें, खेलने वाला वही है, वही हर जगह फैला हुआ है। एलन वॉट्स एक और हिंदू स्टोरी का जिक्र करते हैं जिसमें ऐसा बताया गया है, आपने सुना जरूर होगा, कि वर्ड कलयुग, सतयुग, त्रेता युग जो हमने सुना है, उसी को वो वेस्टर्न ऑडियंस को इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं बुक के माध्यम से। वो बताते हैं कि जैसे जैसे समय आगे जाएगा ये दुनिया रहने लायक नहीं रहेगी, और इसके बाद भगवान अवतार लेंगे और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये हिंदू ग्रंथों में ही लिखा हुआ है। यहाँ पर ये याद रखिए कि जो भी बातें आपको बताई गई इस बुक के थ्रू, ये सभी बातें आप अपने लॉजिकल माइंड से नहीं समझ सकते, साइंटिफिक तरीके से नहीं समझ सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंस हमेशा ऑब्जेक्ट पर एक्सपेरिमेंट करता है, बट आप अपने आप में ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट हैं। तो आपको अपने आप को देखने के लिए ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है। इसीलिए इस लॉजिकल माइंड के परे आपको जाना होगा, तभी आप इस तरीके की चीजों को समझ पाएंगे। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे नहीं पता साइंस को इस बात को प्रूव करने में, पता करने में कितना समय लगेगा, बट आप चाहें तो ध्यान और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से इसे फील जरूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी जानकारी दी गई वो आपको समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फिर जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।